नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम IP2 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर्स रेफर करके निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। IP2 सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पायलट प्लांट एंड स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। या तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर सॉलिड की जगह पर टेबलेट या तो फिर कैप्सूल ऐसे भी रख सकते हैं कि पायलट प्लांट एंड स्केल अप कंसिडरेशन फॉर टेबलेट और कैप्सूल, या तो फिर इसी की जगह पर पायलट प्लांट एंड स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स, ये दोनों अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, तो इसे आप प्रिपेयर कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुपेक गाइडलाइंस फॉर इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म। अब इमीडिएट रिलीज बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए वो इंक्लूड किया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्ड नोट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपको डिटेल नोट लिखनी होगी उसके ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन TT यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो आपका यूनिट है उसके अंदर ये सब पार्ट है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें आपको टूल्स जो भी एनालिस्ट करने होंगे और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन सिक्स सिग्मा एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट टूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन रेगुलेटरी अफेयर्स, या तो फिर रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स या तो फिर रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स, ये आपको पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज IND एप्लीकेशन एंड डिस्कस इट्स कंटेंट इन डिटेल, या तो फिर राइट अ नोट ऑन IND एप्लीकेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, राइट इन डिटेल एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये आपको डिटेल में प्रिपेयर करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब याद रखिएगा, अगर नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स पूछा जाए तो आपको GLP लिखना है, लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल्स पूछे जाए तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर अपना लिखना है। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो ह्यूमंस पर होते हैं उन ट्रायल्स को मैनेज कैसे करना है उनके बारे में डिटेल में आपको लिखना होगा, फेज 0, 1, 2, 3 वॉटएवर जो भी होता है वो। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स। अब इसके अंदर सीडिस्को के द्वारा जो भी अप्रूवल प्रोसीजर है न्यू ड्रग्स के लिए वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन चेंज कंट्रोल। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। The next question is benefit of ISO to the organization and write a detailed note on 9000 ISO 9000। अब ISO 9000 के अंदर जो उसके सब पार्ट है उनमें से भी किसी एक पर पूछा जा सकता है, लेकिन ISO 9000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसे इंक्लूड किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज COPP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। The next question is responsibilities of CDSCO and its organization। उसकी ऑर्गेनाइजेशन लिख के उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको डिटेल में लिखना होगा। इसके अलावा अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, तो ये आपको डिटेल में पूरा लिखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है NABL सर्टिफिकेशन पर शॉर्ट नोट आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो फिर उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ NABL सर्टिफिकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी विद एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन है वो हाल ही में 3-4 पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे IP2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आशा रखता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आगे के वीडियो में फार्मेसी प्रैक्टिस और QA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।